नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वह शख्स जो ग्लैमर की दुनिया से आते हैं, विवियन मिस यूनिवर्स। क्या नाम हुआ आपका? परी पासवान। परी पासवान। बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। तो ये परी पासवान है जो आज जम्मू की धरती पर आए हैं। अब ग्लैमर की दुनिया से हटके अब नई एंट्री करने जा रहे हैं राजनीति की दुनिया में। क्या लग रहा है कि राजनीति की दुनिया को क्यों चुने, क्या क्या मकसद है? देखिए, राजनीति चुनने का मकसद मेरा एक ही है कि पहले मैं सोशल वर्कर थी और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अकेले नहीं कर पा रही थी, सच्चाई है ये। और बहुत सारी एनजीओ में भी काम किया है मैंने रांची में रह के, और वहाँ पे बहुत लोग नीडी होते हैं ना, नीडी लोगों को कोई हेल्प नहीं करता। उसके बाद हम लोगों ने बहुत जगह पैरवी लगाया, बहुत देखा कि मंत्री पार्टी पॉलिटिक्स ये बहुत काम आते हैं उन लोगों के लिए। बहुत लोग हाथ उठा लेते हैं कि हमें नहीं करना, तो मुझे लगता है शायद से मैं इस फील्ड में आके और भी अच्छा कर पाऊंगी। जो नीडी है सच में, उनके लिए आगे कुछ करना चाहूंगी मैं। तो क्या ये नई पारी के रूप में क्या पार्टी का गठन किया, क्या किया? जी जी, आज मैंने अपनी नई पार्टी का गठन किया है जिसका नाम सामाजिक न्याय पार्टी है, और इसको गठन करके हम लोग आगे न्याय के लिए काम करेंगे जी। ये सामाजिक न्याय पार्टी का गठन किए, जम्मू को चुनने का क्या मकसद रहा? क्या मकसद देखिए, है? फर्स्ट टाइम जब मैं जमुई आई थी और यहाँ पे सारे लोग मेरे अपने हैं, भैया हैं इधर मेरे गार्जियन जैसे सुभाष पासवान, तो हम लोगों ने यहाँ से रणनीति तैयार किया कि स्टार्ट कहाँ से करें, कुछ अच्छा करना है तो स्टार्ट कहाँ से करें। तो जमुई की धरती से लगा कि बहुत सपोर्टिव लोग भी हैं, तो हम लोगों को इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि इधर जितना सपोर्ट मुझे मिला है मैं शायद से जानती हूँ और मैं देख रही हूँ। तो यहाँ से मेरा बस एक ही मकसद है कि यहाँ पे लोग आगे आएंगे और हम लोग आगे भी अच्छा कुछ काम कर पाएंगे। आप जैसा बता रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं, सेवा के भाव से आए हैं, लोगों को सेवा करेंगे। जी जी। तो आपको बता दें कि यहाँ सेवा के भाव से आपसे पहले भी चिराग पासवान आए, उनके बहनोई भी जो है अरुण भारती भी आए हैं। वो भी यही सब बात बता रहे थे कि हम यहाँ यहाँ जम्मू किस लिए आए हैं। तो वो भी यही बात बता रहे थे कि यहाँ गरीबी है, पिछड़ापन है, उसी को लेकर हम यहाँ आए हैं सेवा करने के लिए। तो ऐसे डिफरेंस कैसे होगा, वो उनके बात और आपके बात में? देखिए, एक चीज़ तो डिफरेंस वाली बात ये है, सबसे पहली चीज़ कि मेरे विरासत में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने यहाँ तक आने में बहुत मेहनत की है, और मैं अभी ये नया कॉन्फ्रेंस नहीं है मेरे लिए समाज सेवी बनने के पहले से। और मैं पूरे रांची में, आप पता कर सकते हैं, मैं बहुत समाज सेवा करती हूँ अभी भी। अगर कहीं कुछ होता है, अच्छा वो रांची छोड़ दो आप, अगर बिहार में कुछ भी हुआ ना, आप अभी भी जाके देखेंगे, हिमांशु हत्याकांड बारून थाना का केस है ये, अभी भी मैं वहाँ पे सबको सपोर्ट कर रही हूँ, अभी भी मैं वहाँ पे जाके आई। मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ बस बोले जा रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं कर रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मैं बोलते हुए जो करते आई हूँ उस चीज के लिए आज लड़ रही हूँ कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ चाहिए लड़ने के लिए, जो चीज मैंने इस पार्टी का गठन किया है। ठीक है, और ये बोलने वाली चीज नहीं है। वो चिराग पासवान क्या बोले और परी पासवान में ना बहुत अंतर है, क्योंकि चिराग पासवान को ना सब कुछ विरासत में मिला है, परी पासवान सब कुछ नीचे से जमीनी स्तर से करके आज यहाँ पे खड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, बोलने वाली कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं, सही बात है कि आप बता रहे हैं कि परी पासवान बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, और आप जिस जो टाइटल भी है आपका परी पासवान है, तो जाहिर सी तौर बात है कि आप दलित समाज से उठकर आज इस जगह पर, इस मुकाम पर आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो दलित और महादलित का जो वोट बैंक की जब बात आती है राजनीति में, वोट बैंक मायने रखता है और उस वोट बैंक के माध्यम से लोग राजनीति करते हैं। तो क्या लगता है कि दलित महादलित के नाम पर सिर्फ अभी तक वोट बैंक की, सिर्फ जो भी नेता है वो सब राजनीति कर रहे थे अभी जी तक के? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रहा है यहाँ पे। हाँ। सिर्फ और सिर्फ दलित और महादलित लोगों का वोट लिया जा रहा है, उसके बाद उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। आप किसी भी एक जगह पे जाके देखिए, किसी दलित के नाम से वोट लिया हुआ है, उस दलित के घर पे ठीक से खाने का ठिकाना नहीं है, खुद बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं है, ना जॉब है उनके यहाँ। क्यों? क्योंकि आप वोट दे रहे हैं, उसके बाद भूल जा रहे हैं वोट लेने के बाद लोगों को। जाहिर सी बात, इन्हीं सब चीज को, इन्हीं सब मुद्दे को लेके ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये दलित के लिए बस नहीं है, मैं सारे समाज के लोगों के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये नेशनल लेवल की पार्टी बना रही हूँ, है ना। ये नेशनल लेवल की पार्टी है, इसके वजह से इसमें सारे समाज के लोग रहेंगे, सारे लोग एक हैं। मेरा कहना है, इंसानियत जहाँ पे है, सारे समाज के लोग एक हैं। दलित और ये वो बांटना लोगों का काम है। अच्छा, तो ये जो नेशनल लेवल की जो पार्टी बनाया है, तो क्या ये आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी जी, है? अभी हम लोग 30 विधानसभा से उतारेंगे कैंडिडेट, और अभी हम लोग सर्च ही कर रहे हैं कैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। वो बता दूं आपको कि जो लोग बहुत
दिन से इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है बढ़िया से कि आपके क्षेत्र में रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं, उनको पार्टी टिकट नहीं दे रही है। बेचारे वो कितना मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, पार्टी के लिए, और वो लोग बस बैठे मुख दर्शक बन रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो उन जैसे लोगों को आगे लाना होगा, क्योंकि वो भी उस चीज को डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए ये चीज, और मैं उन चीजों को सम्मान करती हूँ और वैसे लोगों के साथ में मैं रहूंगी। मतदाताओं के साथ साथ प्रत्याशियों पर जी, भी ध्यान जी, रहेगा, जी, बिल्कुल। जो बेहतर जी। मतलब सेवा करते जी हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से चुनाव मैदान में हैं? मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिकंदरा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। सिकंदरा तो आरक्षित सीट है। कोई बात नहीं, मैं बिना आरक्षित भी सीट ले सकती हूँ, ऐसा है जमुई में भी लड़ आरक्षित सकती हूँ। सीट बोलने का मेरा हाँ। ये हुआ जी। कहने का तात्पर्य कि वहां से महादलित समाज के लोग वहां से बराबर प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। SC ST का वो सीट रिजर्व है, जी। बावजूद इसके अभी तक क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? क्या परिकल्पना से इस सिकंदरा को चुनने का देखिए, मकसद क्या है? मैं तो जैसे विजिट करके आई हूँ सिकंदरा विधानसभा, मैं देख रही हूँ कोई भी मतलब ना शिक्षा है सही से, बच्चे भी हैं तो इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं रोड में घूमते हुए, शिक्षा का नाम से बस लूट हुआ है, रोड रास्ते में बना, आप निकल के गांव में कुछ भी तरक्की तो मैंने नहीं देखा, और उस प्रगति को नहीं करने के वजह से आज सब कोई मात खाएंगे इस चीज को। और जनता जनार्दन है, उनको पता है कौन क्या कर रहा है, जनता बताएगी वक्त आने पे। महादलित समाज से आते हैं जीतन राम मांझी, जी। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हैं, जी। और उनके पार्टी के विधायक वहां से सिकंदरा से जीते हुए हैं प्रफुल्ल मांझी। जी, जी। तो महादलित समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महादलित समाज के ही विधायक हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। विकास हुआ रहता तो रोड दिखता ना, पानी का कुछ तो व्यवस्था दिखता ना, बच्चे स्कूल जाते ना, तो वो सब कहाँ है? वो सब चीजें हैं। अधूरी। अगर मान लीजिए आप विकास किए हैं तो विकास बस रोड से नहीं होता है, विकास आपको शिक्षा भी देना पड़ेगा, महिलाओं को भी कुछ देना पड़ेगा, जो युवा वर्ग हैं जो बाहर जाके काम कर रहे खा रहे हैं, उनको क्या दिया आपने? तरक्की दिखना चाहिए। तो बिहार से मतलब युवा रोजगार बेरोजगारी रोजगार बोले तो आप कुछ ना कुछ तो रोजगार के लिए ऑप्शन देंगे ना। आप एग्जाम निकाल रहे हैं, उसमें भी घुसखोरी चल रही है, बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें कहाँ तरक्की दिख रही है आपको? नीतीश कुमार के बारे में तो कहते हैं कि विकास पुरुष का तो विकास पुरुष रहता है तो विकास पुरुष अपने अपने गांव में तो दिखते नहीं विकास पुरुष, सब तो बाहर दिख रहे हैं, कहीं कोई बैंगलोर में है, कभी कोई दिल्ली में है। विकास कीजिए बिहार का, सारे लोग यहाँ दिखेंगे आपको। जी जरूर। आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगा आपके पार्टी का? देखिए, अभी तो हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करना चाहेंगे, क्योंकि अभी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, बाहर रह रही हैं। शिक्षा अगर मिला तो लोग बाहर जागरूक होंगे, फिर बाहर जाने का जरूरत नहीं होगा, यहीं पे सब कुछ हमारा। NDA है, महागठबंधन है, किसी से गठबंधन में तालमेल? देखिए, अभी हम लोग गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसके साथ अभी करना होगा हमें। तो कोई अच्छा लगता है जी, जो अभी लगेगा कि हम लोगों के साथ में सपोर्टिव काम कर पाएंगे तो हम लोग उनके साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन भी करना है? जी और जरूर करेंगे। अब तो जाना होगा गली में, नली में, हर जगह चेक करने के लिए, ग्राउंड लेवल पर जी। ग्लैमर की दुनिया में थे, अब आपको वहाँ एकदम वहाँ से रूट लेवल पर। देखिए, एक बात बताऊं, अभी पहले भी आपको मैंने बोला कि मैं सोशल वर्कर भी हूं, तो आप समझिए सोशल वर्कर क्या करते हैं, हर जगह जाते हैं, गली मोहल्ले हर जगह। मैं अभी थोड़ी देर पहले सबके साथ इंटरव्यू में ये बोली, मेरे घर जाके देखिए कभी गुमला, मेरे घर गाय भी मिलेगा, बकरी भी मिलेगा, मैं वैसे माहौल में रहती हूँ। आप लोग कभी ऐसा देखो कि हाँ मैं कैसे माहौल में, ऐसा नहीं है कि ग्लैमर वर्ल्ड में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे हर जगह जाने का आदत नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा। लॉकडाउन में मैंने खुद सेवा किया है सबका, खुद से अपनी टीम बना के सबको सब कुछ अवेलेबल कराया है मैंने। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस जगह पे हूँ और बनाना चाह रही हूँ तो मेरा कुछ दिखा होगा मुझे कि मैं जब समाज सेवा कर रही हूँ तो अच्छे से आके समाज सेवा। जनता के बीच में क्या जाइएगा, कैसे उनको अपने तरफ जो है मोटिव कीजिएगा? देखिए, मोटिव करने का मतलब तो यही है, पहले महिलाओं के लिए मैं जो काम करना चाहती हूँ वो करना बताऊंगी मैं उनको अपने बारे में, मैं अपनी स्ट्रगल उनको बताऊंगी कैसे मैं आगे आई हूँ। तो जाहिर सी बात है, और उनके लिए कुछ करने का भी करना पड़ेगा मुझे, वो करूंगी मैं। तो आएंगे सब लोग, जो दिख रहा है ना, लोग देखेंगे ना सामने में क्या सच्चाई है। जाहिर सी बात है, आपको बार बार बोल रही हूँ जनता जनार्दन है, तो क्यों बोल रही हूँ, जनता को पता है ना, जनता 5 साल दी है आपको, तो उस चीज में आप उस बीच में जो चीज किए हो तो वो सबके सामने है। मतलब परी पासवान 2000 चुनाव का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें बदलाव के लिए जो है मतलब कमर कस के चुनावी मैदान में जी जी मैं आ गई हूँ, और मैं बता दूं आपको कि मैं अपने तरफ से 100% कोशिश में हूँ कि कुछ न कुछ बिहार में बदलाव हो, और हो गए रहेगा।
ये परी पासवान है, नई पार्टी का गठन किए हैं और अब कह रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में बदलाव को लेकर विशेष बुगुल फूंकने का काम करेंगे। और देखना है कि जनता जनार्दन इनके बातों पर कितना विश्वास करती है, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें और ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। नमस्कार, धन्यवाद।